आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को ग्रहों के माध्यम से नवीन परिवर्तन, बड़े परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों आने वाले समय की अवस्था को समय से पहले जानने के लिए राशिफल देखा जाता है और ये जो ग्रही अवस्था है ये आने वाले समय के लिए आपको सचेत करेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं। देखिए, 17 तारीख को सूर्य देव का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य स्वयं की राशि सिंह में जाने वाले हैं। तो सूर्यदेव आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो ये लाभ भाव से निकलकर 17 तारीख को आपके व्यय भाव में जाएंगे, जहां पहले से ही केतु का गोचर हो रहा है। तो सूर्य केतु का ग्रहण योग बन जाएगा। राशि के ऊपर मंगल का गोचर इस 14 दिनों की समयावधि में होगा। राहु देव आपके रोग भाव में, शनिदेव आपकी राशि के वैवाहिक भाव में, गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के साथ आपके कर्म भाव में, वहीं बुध और शुक्र की युति आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, शुक्र की अवस्था जो है वो 20 तारीख तक ही कर्म भाव में बनी हुई है। 20 अगस्त 2025 को जब ये कर्क राशि में जाएंगे तो आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में 20 तारीख को ये चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये 2 बार शुक्र की अवस्था दर्शाई गई है। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए आसानी देने वाला है और किन मामलों में आपको शुभता नहीं मिलेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, कुंडली के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में मौजूद हैं। कर्म भाव में बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है। वहीं लगातार इस समयावधि में राहु देव भी आपके छठे घर में प्रभावी होकर अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव को, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए कहा जा सकता है कि करियर के मामले में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है इस 14 दिनों की समयावधि में। अगर आप जीवन में नौकरी पेशा हैं या व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं, दोनों जगह पर आप अपने जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। बुध की अवस्था बेहतर है, तो यदि आप किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो उसमें परिणाम ज़्यादा अच्छा मिलने की संभावना बनने वाली है। जो लोग वर्तमान समय में मशीनरी, आईटी फील्ड, सोशल मीडिया का क्षेत्र, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या इस समयावधि में जो लोग पायलट हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन जातकों को विशेष सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा लगातार ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों को यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, पत्रकार हैं, आप इस समयावधि में जज का काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, या इस समयावधि में कोई सलाह यदि आप एडवाइजरी का काम करते हैं, इन सभी मामलों में भी आपको विशेष उन्नति मिलने वाली है।
अब देखिए, जो कन्या राशि वाले जातक जिनके पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए विशेष रूप से धन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए, बुध और शुक्र की युति जो है वो आपके 11th हाउस में रहेगी 20 तारीख से, और आपके धन भाव के स्वामी होकर शुक्र लाभ भाव में रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी अवस्था बनने जा रही है आपके लिए। तो कन्या राशि के लिए ये जो समय रहने वाला है 14 दिन का, इसमें आर्थिक उन्नति लगातार दिखाई दे रही है। जहां मंगल का संबंध अष्टम भाव से लगातार बना हुआ है, तो आप अपने जीवन में कोई भी आपने कहीं पर धन को दिया हुआ है, इन्वॉल्व किया हुआ है, यदि मिलने की संभावना को लेकर चल रहे हैं तो रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति यदि आप लेना चाहते हैं, ससुराल के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं वीनस का 11th हाउस में जाना आपके जीवन में मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति बनाने वाला है। अब देखिए, सूर्यदेव आपके व्यय भाव के स्वामी होकर ही व्यय भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में देखिए सूर्यदेव व्यय करवाने वाले हैं। लग्जरी चीज़ों के ऊपर, भौतिक वस्तुओं के ऊपर व्यय करवाएंगे। और सूर्यदेव यहाँ पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज खर्च भी बढ़ा सकते हैं। घर में किसी न किसी सदस्य के बीमारियों के ऊपर व्यय हो सकता है। तो देखिए, व्यय की भी संभावना बनी हुई लगातार रहेगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान कन्या राशि वाले जातकों को ये रखकर चलना चाहिए कि आप सडन कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, अचानक निवेश करना चाहते हैं, तो काफ़ी अलर्ट जरूर रहें। यदि आप लॉटरी, सट्टा, शेयर बाज़ार में इन्वॉल्व होना चाहते हैं अचानक, इसमें आपको काफ़ी सोच विचार कर ही इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, इसके लिए कुंडली का दूसरा और चौथा भाव दोनों जिम्मेदार माना जाता है। अब देखिए, कुंडली के चौथे भाव के स्वामी तो लगातार अपने 10वें घर में प्रभावी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि और चौथे भाव को बली बना रहे हैं। वही आपके दूसरे भाव के स्वामी भी काफ़ी अच्छी अवस्था में 20 तारीख से हैं, लेकिन 20 तारीख तक आपके 10वें घर में प्रभावी हैं। तो 20 तारीख तक पारिवारिक जीवन के लिए अस्थिरता ज़्यादा रहने वाली है। 20 तारीख के बाद जैसे शुक्रदेव की अवस्था 11th हाउस में प्रभावी होती है, तो पारिवारिक मान सम्मान अचानक आपको मिलेगा। परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी की संभावना बनने वाली है। वहीं लंबे समय से घर परिवार में कोई आयोजन यदि आप करवाना चाहते हैं, उसके होने की संभावना बनने वाली है। तथा कन्या राशि वाले जातकों को घर में मान सम्मान और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आपको जनता के द्वारा भी मान सम्मान मिलेगा, यानी सामाजिक मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। रिश्तों के मामले में जो आपका पंचम भाव है, वो वर्तमान समय में शुक्रदेव के साथ प्रभावी होने वाला है 20 तारीख से। तो ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में आपको 20 से लेकर 31 के बीच में विशेष उत्साह मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि मंगल देव राशि के ऊपर प्रभावी हैं, तो आप क्षणिक क्रोध को लेकर जीवन में ना चलें, तो आपका प्रेम रिश्ता बहुत ही बेहतर रहेगा। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति स्व नक्षत्र में 10वें भाव में प्रभावी हैं, लेकिन वैवाहिक भाव में लगातार शनि मंगल के साथ समसप्तक योग की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में जीवन साथी के ऊपर व्यय होने वाला है, खर्चा होने वाला है। जीवन साथी के साथ अनर्गल और व्यर्थ के विवादों में आपको इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए, तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। अतः कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों में समर्पण बनाकर ही चलना होगा। छोटे मोटे बीच बीच में नोक झोंक होने की संभावना भी लगातार बनी हुई रहेगी। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो लगातार 7वें भाव में अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। खास तौर से उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, जहां आपकी ऊर्जा शक्ति लगातार बढ़ी रहने वाली है।
वहीं आप जीवन में उत्साहित होकर परीक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता अर्जित करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं आपके लिए इस समयावधि में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। वहीं राशि के छठे भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं तो आपको ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य देव के साथ राहु देव का ग्रहण योग लगातार बना हुआ है। इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अपने खान पान को लेकर और दिनचर्या को लेकर लापरवाही से बचना है। अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो आपको मौसमी बीमारियां हो सकती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में खान पान को लेकर अलर्टनेस और सोने जागने की आदत का यानी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए, राशि के स्वामी तो बुध माने जाते हैं, तो इस समयावधि में गणपति की आराधना करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देगा। जो लोग भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हैं उन जातकों के जीवन में भी शुभ परिणाम मिलेगा। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर यदि आप चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के सभी जातकों के लिए चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आने वाले समय में अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम आपको आपके समस्याओं का जवाब देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।